नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके दो अफसर उनके भ्रष्ट पाए गए थे। रुकिए एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया? नहीं नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनके मंत्रालय में, उनके विभाग में, उनके डिपार्टमेंट में दो ऑफिसर्स करप्ट पाए गए थे। शिक्षा मंत्री के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, लेकिन उनके दो अफसर भ्रष्ट पाए गए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमारे यहां नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में इस्तीफा नहीं होता है। हमारे यहां मंत्री खुद अगर भ्रष्ट हो तो भी इस्तीफा नहीं देता है। हमारे यहां क्या हुआ? हमारे यहां शिक्षा सचिव को हटा दिया गया, एजुकेशन सेक्रेटरी को हटा दिया गया और जोशी जी को हटाकर गंगवार साहब को लाया गया। और गंगवार साहब वो हैं जो एनिमल हस्बेंड्री में और डेयरी डिपार्टमेंट में थे सेक्रेटरी। और जब वो एनिमल हस्बेंड्री में सेक्रेटरी थे तो खीरा उगाने के लिए सब्सिडी मिली और उनकी वाइफ को, उनके बेटे को, उनकी मां को, तीनों को सब्सिडी मिली। तीनों खीरा उगाते हैं और 1.25 करोड़ के आसपास की सब्सिडी अपने ही परिवार वालों को मिल गई, उनके सेक्रेटरी रहते। और उनको अब शिक्षा सचिव बनाया गया है, एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया गया है। एजुकेशन का कल्याण करने के लिए कभी कभी लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है वो यहां क्यों नहीं हो सकता। और फिर याद आता है कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि यहां इस्तीफे नहीं होते। कल जो कुछ हुआ वो आपको पता है। सुबह के वीडियो में मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं। कल नरेंद्र मोदी जी का अचानक एक भाषण आया, एक वीडियो आया, सेल्फी वीडियो आया। बड़े निराश, उदास, परेशान लग रहे थे। उसके पहले राहुल गांधी एक जुलूस निकाल चुके थे। जुलूस लेकर वो सीधे गए थे जहां बापू की हत्या हुई थी। उसके बाद सोनम वांगचुक साहब ने फास्ट तोड़ दिया और एक वीडियो जारी किया और जिसमें कहा सरकार से समझौता हो गया है। सदन के अंदर इस पर चर्चा होगी, लेकिन आज सदन में जब विपक्ष के नेता खड़गे साहब ने यह सवाल उठाया तो तुरंत हमारे जो सदन के अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने सदन को भंग कर दिया। कहा कि स्थगित हो गई, 12 बजे तक अब कोई कार्यवाही नहीं होगी। यानी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर बच्चों को डंडे से मारने की बात पर बात तक जो सरकार नहीं कर सकती है, वो बच्चों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी, उसके ऊपर बच्चे भरोसा कैसे करेंगे। एक बहुत खूबसूरत वीडियो आया सदन के बाहर से, जहां 80 साल के नौजवान खड़गे साहब खड़े हैं, उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है। जबरदस्त बारिश हो रही है और नारे लगाए जा रहे हैं सीधे सीधे। गली गली में शोर है, मोदी शाह चोर है। विपक्ष ये नारे लगा रहा है और सरकार बहस करने को तैयार नहीं है। मोदी जी, वीडियो जारी करने से कुछ नहीं होगा। बच्चे फिर से जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, फिर से गुलजार है जंतर मंतर। और दीपके भी कह दें कि आंदोलन खत्म हो गया है तो भी खत्म नहीं होगा। हालांकि दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन चलता रहेगा। उधर धर्मेंद्र प्रधान जी को आप जानते हैं, आरएसएस के बंदे हैं और अपने कुलपति वगैरह उन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आराम से बिठा दिए हैं। तो अब वो यूनिवर्सिटीज अपने आका, अपने साहब का काम करने में लग गई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें अपने छात्रों से कहा गया है कि आंदोलन से दूर रहे। यूनिवर्सिटी के कहने पर कभी किसी यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलन से दूर रहे हैं, लेकिन दलाली की हद यह होती है कि बच्चों का समर्थन करने की जगह, बच्चों का साथ देने की जगह यूनिवर्सिटी कह रही है कि आंदोलन में मत जाओ। बच्चों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि आंदोलन में ना जाएं, और बच्चे कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बच्ची मांग रही है। हमारे संवाददाता नैयर आजम जब थे तो उनसे एक बच्ची ने इस्तीफा मांगा और कहा कि इतने तो बच्चों के डायपर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो जाते हैं इस सरकार में। देखिए, इतना सोचना क्यों? रेजिग्नेशन लेटर दो। आप रेजिग्नेशन लेटर लिखना नहीं आता क्या? सीख लीजिए हमसे। लोग कह रहे हैं कि वो रेजिग्नेशन लेटर लिखने जा रहे थे लेकिन वो भी लीक हो गया। तो उनके जितना बच्चों के डायपर में लीकेज नहीं होता, उतने उनके सिस्टम में लीकेज है, तो ऑब्वियसली लीक तो होगा ही। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बयान आया उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया। राहुल गांधी ने कल मोदी जी को भी जवाब दिया था। मोदी जी के सेल्फी वीडियो का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि 3 मांगें पूरी कीजिए, ये बेकार के वीडियो मत बनाइए। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी मांग ये
कि जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनको कंपनसेशन, और तीसरा ये कि आप देश और बच्चों से माफी मांगिए जो आपने लाठी चलवाई है। मेरा मानना है कि एक चौथी मांग भी होनी चाहिए, जिन पुलिस अफसरों ने लाठियां चलाई हैं, जिन पुलिस अफसरों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, लाठियां चलाई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार ये कार्रवाई हो गई तो अगले किसी आंदोलन में इस तरह से आंख मूंदकर लाठी चलाने से ये लोग बचेंगे। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय ने यह सब कहा तो राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वक्त आएगा, यह सब कुछ नोट किया जा रहा है और आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यह बेवकूफाना बात है जो आप कर रहे हैं। तो राहुल गांधी बिल्कुल तने हुए हैं, राहुल गांधी बिल्कुल लगे हुए हैं, और बच्चे भी उसी ताकत के साथ लगे हुए हैं। जेन जी हमारा पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, अपने जोश के साथ, न केवल जंतर मंतर पर बल्कि पूरे देश और दुनिया में दिखाई दे रहा है। मेरी दोस्त है हसीबा, एम्स्टर्डम में रहती हैं, उन्होंने वीडियो पोस्ट किया जिसमें पता चला कि एम्स्टर्डम में भी विरोध हो रहा है। मेरी बहन है मीनू, वो रहती हैं लंदन में, उनके बच्चे प्रोटेस्ट में थे, उसका वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। इसके अलावा भी देश दुनिया में कई जगहों पर जहां भारतीय हैं वो इन छात्रों के समर्थन में खड़े हुए हैं। जोश क्या है, एक कहा जाता ना, हाउ इज द जोश, ये मैं आपको बताता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, पुणे में रहते हैं, थोड़ी देर पहले उनका फोन आया। उन्होंने फोन पर मुझसे कहा, वो खुद बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं। उन्होंने फोन पर मुझसे बताया कि उनकी बिटिया जो है वो गई थी प्रोटेस्ट में, और वहां उनके किसी दोस्त ने देख लिया तो फोटो खींच के इनको भेज दिया, फोन पे बता दिया कि तुम्हारी बेटी जो है वो प्रोटेस्ट में देखी मैंने। अब बच्ची शाम को आई तो इन्होंने प्यार से पूछा कि भाई मुझे बता तो दिया होता, मुझसे पूछ के क्यों नहीं गई। तो बिटिया ने कहा कि प्रोटेस्ट करने गई थी, शादी करने थोड़े गई थी कि आपसे पूछूं। और उसके बाद उनके चेहरे पर हंसी आ गई, उन्होंने फोन करके मुझे बताया। यह स्थिति है जेन जी की, इस तरह से वो खुद को इस प्रोटेस्ट के साथ जोड़ चुका है। और मोदी जी कुछ भी कहते रहें, कोई खास असर नहीं होने वाला इन वीडियोस का, इन बातों का। आप सोनम वांगचुक को सेट कर सकते हैं, आप 2-4 लीडर्स को सेट कर सकते हैं, लेकिन लाखों स्टूडेंट जो सड़क पर आए हैं, आप पटना के उन स्टूडेंट्स को कैसे सेट करेंगे जो पुलिस से यह पूछ रहे थे कि इंतजाम करके नहीं आए हैं, आपके पास कोई आंसू गैस का गोला वाला नहीं है, उसका इंतजाम नहीं है, पानी वानी का इंतजाम नहीं है, और उसके बाद जब वाटर कैनन मारी गई तो डांस कर रहे हैं। जो बैरिकेड लगाया गया उसको रेल बना दी है। इन बच्चों से आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे। मुंबई की जिस लड़की ने बस रोक दी थी हाथ लगाकर, उससे आप सेटिंग नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं, गिरफ्तार करके ले जाए जा रहे हैं, डिटेन करके ले जाए जा रहे हैं, और उनसे पुलिस वाला कह रहा है कि 50-50 ग्राम ड्रग्स रख देंगे और फिर केस हो जाएगा, बाहर नहीं कभी निकल पाओगे, उसका भी वीडियो बना रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। जब यह डर खत्म हो गया है मोदी जी, तो आपके भाषण से कुछ नहीं होना। बड़ा आसान सा काम है, आप बस इस्तीफा दिलवा दीजिए, मान जाएंगे बच्चे। और भरोसा कैसे करें? जिस आदमी के ऊपर पेपर लीक का आरोप था, कल ही सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दी। बच्चे कैसे भरोसा करें कि आप कड़ी जांच करोगे? उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में कल पेपर लीक हुआ है। देश भर में नीट का प्रदर्शन चल रहा है और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी देहरादून में जो एक्सटर्नल पेपर सेटर थे, उन्होंने ही पेपर लीक कर दिया था। मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की जो एग्जामिनेशंस होने थे, परीक्षाएं होनी थी, उनको रद्द करना पड़ा है, कैंसिल करना पड़ा है। और आप सोचिए कि जिस समय प्रोटेस्ट चल रहा है उस समय भी पेपर लीक हो रहा है, बच्चे कैसे मान जाएं? गेट को लेकर एक बच्ची शिकायत कर रही थी कि गेट में भी गड़बड़ी हो रही है, नंबर 1 से नंबर 10 कौन आ रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो ये बच्चे कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, किसी पार्टी के एमपी एमएलए नहीं है कि ईडी भिजवा के, डरा के, धमका के या लालच देकर इनको आप खरीद लेंगे। ये हिंदुस्तान की नई पीढ़ी है जो अपनी पूरी ताकत के साथ सड़क पर आ गई है। और मोदी जी, अगर आप प्रधान साहब का इस्तीफा नहीं करवाएंगे तो कल ये आपके इस्तीफे की मांग इतनी तेज कर देंगे कि बहुत मुश्किल होगी। इसलिए बेहतर यही होगा, प्रधान साहब का इस्तीफा करवा दीजिए। अब मैं जानता हूं आरएसएस का डर है, आरएसएस नाराज हो जाएगा, इसलिए आप प्रधान साहब का इस्तीफा नहीं करवा पा रहे। कुछ करिए सेटिंग, वही सेटिंग चलेगी, स्टूडेंट्स पर सेटिंग नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।